नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनमोहन सिंह रावत और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो भी मेरे उम्र के हैं और जो भी और लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने अनुभव से, अपने शब्दों से उनको मोटिवेट करने का काम करूं या उनके जीवन में एक नया उजाला लाने का प्रयास करूं। दोस्तों, हर कोई यही सोचता है कि मेरे पास ये कमी है, मेरी लंबाई कम है, वो ज्यादा लंबा है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, वो इतना पढ़ा है, मैं इतना कम पढ़ा हूं, वो बहुत खूबसूरत है, मैं खूबसूरत नहीं, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। लेकिन हम कभी भी अपने आप पर नजर नहीं डालते, अपने आप पर कभी भी एक इस तरह की नजर नहीं डालते, अपने आप में झांकने की कोशिश नहीं करते कि हमारे में क्या खास है। और इसी गलती के कारण से हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, जीवन में हम उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते जिनको हमें छूना चाहिए। अगर हम महान गायक लता मंगेशकर जी की बात करें तो आप सोचिए, अगर वो संगीत और गायन का क्षेत्र छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में जाती, वो क्रिकेट खेलती, तो क्या वह बन पाती? क्या वह इतनी महान गायक बन पाती? अगर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट छोड़कर किसी अन्य फील्ड में जाते तो क्या इन उपलब्धियों को हासिल कर पाते? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी खूबी को, अपनी यूनिकनेस को, जो उनमें खास था, जो खूबी थी, उसको ढूंढने का प्रयास किया और ढूंढ करके उस पर काम किया और इसलिए उन्होंने सफलता की, उन ऊंचाइयों को छुआ कि आज पूरा जगत, पूरा विश्व उनको जानता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर भी ऐसी यूनिक क्वालिटी है, आपके अंदर भी ऐसी खासियत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है। हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? हम लोग क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हमने अपनी खूबी को जानने का प्रयास ही नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की कि मेरे में क्या अच्छा है, क्योंकि हम तो सिर्फ दुनिया में देखते हैं, इसमें अच्छा है, इसमें वो अच्छा है, इसमें अच्छा है। हमने अपने लिए कभी समय निकाला ही नहीं कि भैया हमारे में क्या खूब है। अरे आपके अंदर भी तो कुछ खूब होगा। अगर भगवान ने आपको इंसान बनाकर भेजा है तो डेफिनेटली आपके पास भी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। तो हमारा भला इस चीज से नहीं होगा कि हम औरों की खूबियां देखते रहें। हाँ, ये बढ़िया है, हम औरों की खूबियां देखें, उनसे कुछ सीखें। लेकिन अगर हम खाली दूसरों की खूबियां देखते रहे और अपने आप को कोसते रहे तो हम जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे और ऐसे ही निराशा भरा हमारा जीवन होगा। इसीलिए अपनी खूबी को पहचाने, आपके अंदर कुछ अच्छा होगा और निश्चितया है। आपने जिस दिन उस खूबी को पहचान कर उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया और निरंतर आप उस खूबी के साथ आगे बढ़ेंगे, उसको आप अच्छा करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो निश्चितया आप भी जीवन में आप भी एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं, आप भी सचिन तेंदुलकर की तरह बन सकते हैं, आप भी लता मंगेशकर जी की तरह बन सकते हैं, आप भी एक महान विभूति बन सकते हैं। और दोस्तों, हर एक के अंदर होता है, क्योंकि अगर हम कहें कि मेरी लंबाई कम है, दूसरे की लंबाई ज्यादा है, तो यदि कोई लंबा है तो उसके कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। यदि किसी की लंबाई कम है तो उसके कुछ नुकसान है तो उसके कुछ फायदे भी हैं। इसीलिए आपको भगवान ने जैसा बनाया है, आपको भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, आप उसका अपमान न करें। आप अपना अपमान कर रहे हैं, आप भगवान का भी अपमान कर रहे हैं यदि आप अपने आप को कुछ नहीं मानते हैं। और जब तक आप अपने आप को कुछ नहीं मानेंगे तब तक दुनिया आपको मानने वाली नहीं है। और उसके लिए अपने आप को अपने आप पे काम करना होगा, अपनी खूबी पे काम करना होगा, जो आपके पास अच्छा है उस पर आपको काम करना होगा। अगर हम विश्व की पूरी जनसंख्या की बात करें तो किन्हीं 2 लोगों के थंब इंप्रेशन भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए आप अपनी खूबी पे काम करें, आगे बढ़ें। और मैं आपको चैलेंज करता हूं और मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आपने अपनी खूबी को पहचान कर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आप उस पर काम करते आगे बढ़े, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक महान हस्ती बनने से नहीं रोक सकती और आप जीवन में आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका जीवन औरों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। तो मेरा ये आह्वान है उन लोगों के लिए जो कि अपने आप को कुछ नहीं समझते और हमेशा दूसरों में अच्छाई देखते हैं, दूसरों को सोचते हैं ये बढ़िया है, ये बड़ा है, ये सेलिब्रिटी है। मेरा आह्वान है उन लोगों को, आप आए, अपनी खूबी पर काम करें, आगे बढ़े और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और मैं चाहता हूं कि आप भी एक दिन ऐसी पर्सनैलिटी बने, ऐसी महान विभूति बने कि लोग कहें हाँ जी, हमको इनके साथ फोटो खिंचवाना है।
हमेशा आप एक क्यों सोचते हैं कि मुझे किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवानी है? आप हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि मुझे इस सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवानी है, इस बड़े लीडर के साथ फोटो खिंचवानी है, इस महान हस्ती के साथ फोटो खिंचवानी है? अरे आप बनिए ना, आप बनिए महान हस्ती। आप कीजिए कुछ ऐसा कि कल लोग कहें हाँ हमें इनके साथ फोटो खिंचवानी है, ये एक महान हस्ती है, हम आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। आप ऐसे बनिए और आप ऐसे बन सकते हैं। लेकिन अगर हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं तो सिर्फ उसका कारण यह है कि हमने कभी भी अपनी खूबियों पर ध्यान नहीं दिया। हमारे अंदर भगवान ने क्या अच्छा दिया उस पर ध्यान नहीं दिया। हम हमेशा ध्यान औरों पर देते आए कि और लोगों में अच्छा क्या है। इसीलिए अपनी खूबियों पर ध्यान दें, आगे बढ़ें और आप ऐसे बनेंगे कि जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो मेरी शुभकामनाएं और मेरा आह्वान आप लोगों के लिए, आप अपनी खूबियों के साथ आगे बढ़े, अपनी खूबी को पहचान कर आगे बढ़े और आप जीवन में सफलता की उन ऊंचाइयों को छुएं जिनको आप छूना चाहते हैं और आप एक प्रेरणा स्रोत बन करके लोगों के बीच उभरे, अपने रिश्तेदारों के बीच उभरे और आप विश्व पटल पर अपने नाम को इतना विख्यात करें कि लोग आपसे प्रेरणा लें। और आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। आप विश्वास कीजिए और उस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें। धन्यवाद।